आप सभी को जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। तो आइए हम पढ़ेंगे मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका हम पहली आयत से पढ़ना शुरू करेंगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर देखिए हमें क्या बताता है। जैसे कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। देखिए पहली बात तो हम सभी जानते हैं कि हम अंत के समय में जी रहे हैं और हम नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह किस घड़ी आ जाएंगे हमें लेने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए प्रभु का वचन जो है वो हमें इस बारे में समझाता है कि हमें किस तरीके से अपने आप को तैयार रखना है। क्योंकि देखिए परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि अंत के समय में बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो इसीलिए परमेश्वर कह रहे हैं, देखिए तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारे अंदर वो परमेश्वर का अभिषेक और जो परमेश्वर की आग है, वो धधकती आग परमेश्वर ने अपने दासों को बनाया है, तो वो आग हमेशा हमारे अंदर जलती रहे। और जब हम जलते रहेंगे अंदर से, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमारी मसाले कैसी होंगी, एकदम जलती हुई गरम। ठीक है, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि उनमें 5 जो थी वो कौन थी, मूर्ख थी और 5 समझदार थी। ठीक है, वो 10 निकली मसाले ले करके जलती हुई। लेकिन आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है कि उनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। तो मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, लेकिन उन्होंने अपने साथ तेल नहीं लिया। देखिए उन्होंने वो अभिषेक का तेल अपने अंदर नहीं लिया। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि अगर परमेश्वर का कोई भी जन है तो वो परमेश्वर के अभिषेक से, परमेश्वर की सामर्थ्य से अपने आप को भरे। हालेलुया। ठीक है, परमेश्वर यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो मूर्ख थी उन्होंने क्या किया कि अपने साथ मसाले तो ले ली, लेकिन उन्होंने तेल नहीं लिया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा कहता है कि परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। ठीक है, उन्होंने मसाले तो ली, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा ऑयल, एक्स्ट्रा तेल, वो अभिषेक का तेल उन्होंने ले लिया। ठीक है, फिर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। ठीक है, तो क्या हुआ, वे सब सो गईं, सब ऊँघने लगी। लेकिन परमेश्वर का वचन देखिए इसे बताता है हमें क्या कहते हैं, फर्स्ट थिस्सलुनीके उसका 5 का 6 अध्याय में जैसे लिखा है कि दूसरों के समान सोते ना रहें पर जागते रहें और सावधान रहें। आप इसे पढ़ सकते हैं बाइबल में। तो हमें दूसरों के समान, हमें ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों के समान सोते रहना, बल्कि हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, निरंतर जागते रहना है। अब जागने का मतलब ये नहीं है कि आप सारी रात उल्लू के समान जागते रहें। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपको ऐसा कहता है कि आप आत्मा में जागते रहें, आप आत्मा में प्रार्थना में निरंतर लौलीन रहें परमेश्वर के लिए। हालेलुया। फिर देखिए परमेश्वर का वचन बताता है कि आधी रात को क्या हुआ, धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है और उससे भेंट करने के लिए चलो। ठीक है, आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया। तब वे सब कुंवारियां उठी, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह आ गए हमको लेने के लिए, तो वो अपनी मसाले ठीक करने लगी। ठीक है, और मूर्खों ने समझदारों से कहा कि हमें अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। देखिए वो जो उनके अंदर का अभिषेक था, जो उनके अंदर का प्रार्थना का जीवन था, जो उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम था, वो क्या हो गया था, वो ठंडा पड़ने लगा। ठीक है, और वो कह रही हैं प्रभु के लोगों से कि हमें भी कुछ दे दो, हमें अपने में से कुछ दे दो। तो लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया समझदारों ने, उन्होंने कहा कि कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए भी पूरा नहीं होगा, तो भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। ठीक है, तो अंत के समय में लोगों में वचनों के लिए भूख और प्यास उत्पन्न होगी। ठीक है, वो इसलिए कि उनको पता चलेगा कि भाई यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है, और वो वचन को ढूंढेंगे, वचन को पाना चाहेंगे। लेकिन बहुत से ऐसे हैं कि वो, उनका प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से हैं जो
जो पिछले थे वो आगे हो जाएंगे और जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे। ठीक है। फिर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जब वे मोल लेने को जा ही रही थी तो देखो दूल्हा तो आ पहुंचा। अब उनका लाने का क्या फायदा, अब अपने आप को तैयार करने का क्या फायदा, जब दूल्हा तो आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। तो देखिए पहली बात तो ये है कि अपने आप को इस अंत के समय में अपने आप को बिल्कुल भी ऐसा ढीला ना करें कि अरे हमें तो कोई बोल रहा है कि यीशु मसीह तब आ रहे हैं, 25 को आ रहे हैं, 15 को आ रहे हैं, 2025 में आ रहे हैं, 30 में आ रहे हैं। तो आप उनकी बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि देखिए उस घड़ी और उस समय के बारे में तो कोई भी नहीं जानता। लेकिन फिर भी एक यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात वो है कि आपको अपने आप को तैयार रखना है, चाहे यीशु मसीह आ जाए या फिर यीशु मसीह 2 साल बाद आए या फिर 10 साल बाद, तो आपको हमेशा अपनी आत्मा में तैयार रहना है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि द्वार तो बंद हो गया। अब इसके बाद वो जो दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी कि हे स्वामी हमारे लिए द्वार को खोल दे। ठीक है। तब उसने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं कि भैया जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन के बारे में जानते हो और ना ही उस घड़ी के बारे में जानते हो। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि अपने आप को पहले आप क्या करो, पहले अपने आप को तैयार रखो उन 5 समझदार कुंवारियों के समान, जिन्होंने अपने अंदर उस कुप्पी के तेल को भर के रखा और एक्स्ट्रा ऑयल भी अपने साथ रखा, ताकि जब यीशु मसीह आए तो उनका वो तेल कम ना पड़े, क्योंकि वो आत्मा में तैयार थी। और तुम्हारे परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी जो ज्वाला है, जो तुम्हारे अंदर की जो ज्योति है वो सदा जलती रहे, तुम्हारे अंदर का जो आग है वो सदा जलती रहे परमेश्वर के प्रेम के लिए। हालेलुया। मैं आशा करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने ज़रूर आपसे बात की होगी और आप सभी अपने आप को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए। ऐसा ना हो कि हम महाक्लेश के लिए छूट जाएं, इसलिए हम सभी को तैयार होने की बहुत ज़रूरत है। इसी के साथ सभी को जय मसीह की।